दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी की हर परेशानी से थक चुके हैं और आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ठहरिए, क्योंकि कल यानी 4 जून को ज्येष्ठ मास का वो पहला पवित्र गुरुवार पड़ रहा है, जिसके साथ ही संकट चतुर्थी का ऐसा पावन और अद्भुत संयोग बन रहा है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। भाइयों और दोस्तों, इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि कल का यह दिन कोई आम दिन नहीं है बल्कि स्वयं खाटू नरेश, मेरे प्यारे बाबा श्याम ने ब्रह्मांड की शक्तियों को जागृत कर दिया है और यह आपकी सोई हुई किस्मत को हमेशा के लिए चमकाने का एक बेहद दुर्लभ महासंयोग साबित होने वाला है। मैं आज आपको पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि अगर कल शाम आपने यह एक महाउपाय कर लिया तो स्वयं बाबा आपके घर पधारेंगे और आपके जीवन से दुख और दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देंगे। आपने पूरे वर्ष कोई व्रत उपवास न किया हो, कोई दान पुण्य न किया हो और किसी मंदिर के दर्शन भी न किए हों, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कल ज्येष्ठ मास के इस पहले गुरुवार और चतुर्थी के महासंयोग पर आपने यह गुप्त काम नहीं किया, तो यकीन मानिए कि आप अपने जीवन का सबसे सुनहरा और बड़ा मौका अपने हाथों से गवा देंगे। भाइयों और दोस्तों, इस परम पावन चर्चा को आगे बढ़ाने और इस गुप्त उपाय को जानने से पहले अपनी सच्ची हाजिरी मेरे बाबा श्याम के चरणों में जरूर लगा दीजिए। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री श्याम लिखिए और इसके साथ ही अपनी अर्जी लगाते हुए लिखिए, बाबा श्याम कल मेरे घर जरूर आना। याद रखिए कि यह सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं है, बल्कि यह आपके दिल की वो सच्ची पुकार है जो सीधा खाटू धाम के गर्भगृह तक गूंजने वाली है। आप सब किस शहर या गांव से बैठकर बाबा की इस अमृत कथा और दिव्य महिमा का आनंद ले रहे हैं, अपनी उस जगह का नाम भी कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि मेरे बाबा के प्रेमी इस संसार के किस किस कोने में फैले हुए हैं। अगर आप भी मेरी तरह बाबा के सच्चे दीवाने हैं और उनकी भक्ति का रस पाना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल श्याम लीला को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। भाइयों और दोस्तों, मैंने अपने जीवन में एक ही संकल्प लिया है कि साल 2026 के अंत तक कम से कम 1 करोड़ परिवारों के घरों में बाबा श्याम की दिव्य ज्योत जगानी है और उनकी पावन मूर्त स्थापित करवानी है। शास्त्रों में भी लिखा है कि जिस घर की चौखट के भीतर साक्षात बाबा श्याम वास करते हैं, वहां काल भी अपनी दिशा बदलने पर मजबूर हो जाता है और उस घर पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता। आप सभी की सुविधा के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक विशेष लिंक दिया है, जहां से आप बाबा श्याम के अत्यंत सुंदर, सिद्ध और अलौकिक स्वरूप की तस्वीर, उनकी दिव्य मूर्ति और अपने गले में धारण करने के लिए चमत्कारी लॉकेट को अपने घर पर मंगवा सकते हैं। याद रखिएगा कि घर में बाबा की पावन छवि होने का सीधा अर्थ है कि आपके घर में सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी का परमानेंट निवास हो गया है। साथ ही हमारे चैनल के विशेष सदस्य बनने के लिए और बाबा के अनमोल संदेशों को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिससे होने वाले छोटे से सहयोग से हम बाबा की इस असीम महिमा को पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने के अपने इस पावन मिशन को पूरा कर सकें। भाइयों और दोस्तों, कल 4 जून का यह दिन आपके लिए इतना चमत्कारी क्यों है? सबसे पहले इसकी गहराई को समझ लीजिए ताकि उपाय करते समय आपके मन में कोई शंका न रहे। ज्येष्ठ मास के गुरुवार के दिन जब संकट नाशिनी चतुर्थी तिथि का मिलन होता है, तो आकाश मंडल में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपके कई जन्मों के पापों और कर्मों के बंधनों को पल भर में काट देती है। अगर आपका कारोबार महीनों से ठप पड़ा है, आप कर्ज की भारी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, या फिर घर में बिना किसी बात के हर समय क्लेश और तनाव का माहौल बना रहता है, तो यह साफ संकेत है कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है या फिर राहु केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों की बुरी दृष्टि आपके परिवार पर है। लेकिन घबराइए मत,
क्योंकि कल का यह महासंयोग आपकी बंद किस्मत के ताले को खोलने की वो दिव्य चाबी है जो साक्षात बाबा श्याम ने आपके लिए भेजी है। लोग कहते हैं कि इंसान का करोड़पति बनना उसकी हस्तरेखाओं और भाग्य के खेल पर निर्भर करता है, लेकिन मैं अपनी भक्ति के अनुभव से कहती हूँ कि किसी का भी भाग्य बदलना और करोड़पति बनना सिर्फ और सिर्फ मेरे श्याम बाबा की एक तिरछी कृपा की बात है। बाबा श्याम जब अपनी झोली खोलते हैं तो वो केवल धन दौलत से ही मालामाल नहीं करते, बल्कि वो आपके जीवन को असली खुशियों से, मन के परम सुकून से और समाज में अटूट मान सम्मान से भी भर देते हैं। कल के दिन किया जाने वाला यह छोटा सा गुप्त उपाय आपके जीवन के हर रुके हुए काम की बंद पड़ी गाड़ी को रफ्तार दे देगा। आपको बस एक छोटे अबोध बच्चे की तरह बाबा के सामने अपनी झोली फैलाकर बैठ जाना है और अपने पूरे हक के साथ उनसे अपनी खुशियां मांग लेनी है। अब मैं आपको उस परम गोपनीय और अचूक उपाय की पूरी विधि बताने जा रही हूँ, जिसे करने के बाद आप स्वयं अपने घर में एक अलौकिक दिव्य शक्ति और बाबा की साक्षात मौजूदगी का एहसास करेंगे। भाइयों और दोस्तों, इस महाउपाय को आपको कल सूर्यास्त के बाद यानी जब शाम ढल जाए और चारों तरफ गोधूली वेला का समय हो तब करना है। कल शाम को अच्छे से हाथ पैर धोकर या स्वच्छ स्नान करके अपने घर के एकांत पूजा घर में या किसी भी नजदीकी मंदिर में बैठ जाएं। वहां पर सबसे पहले एक सुंदर और साफ सुथरा पीला कपड़ा बिछाएं, क्योंकि पीला रंग जगत के पालनहार भगवान विष्णु और हमारे नीले के सवार बाबा श्याम को बेहद प्रिय है। अब आपको एक लोटा बिल्कुल शुद्ध और बिना उबला हुआ कच्चा दूध लेना है, जिसमें पानी की एक बूंद भी न मिली हो, क्योंकि यह कच्चा दूध आपके मन की पवित्रता और बाबा के प्रति आपकी शीतलता का प्रतीक है। इसके साथ ही आपको 5 बिल्कुल ताजे और बिना दाग वाले पीले केले उस कपड़े पर रखने हैं। अब इस उपाय का सबसे मुख्य और जागृत हिस्सा आता है। आपको गाय के शुद्ध देसी घी का एक मिट्टी या पीतल का दीपक तैयार करना है, लेकिन ध्यान रहे कि उस दीपक की बत्ती के पास आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग रखनी है, जिनकी डंडी टूटी हुई न हो। भाइयों और दोस्तों, यह लौंग आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा और नजर दोष को अपने भीतर सोख लेती है और आपकी अरदास को सीधा बाबा तक पहुंचाने के लिए एक दिव्य पुल का काम करती है। जैसे ही आप कल शाम इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, आपको अपनी दोनों आंखें बंद कर लेनी है और पूरे ध्यान से यह महसूस करना है कि मेरे लीले का सवार अपने हाथों में मोरों के पंखों की सुंदर छड़ी लिए साक्षात आपकी चौखट पर आकर खड़े हो गए हैं। आपको अपनी बंद आंखों के पीछे एक बहुत ही तेज और अद्भुत दिव्य प्रकाश दिखाई देगा और आपके पूरे कमरे में बाबा के शरीर की वो अलौकिक कस्तूरी और चंदन जैसी खुशबू फैल जाएगी। मेरी बात पर विश्वास रखिए, यह कोई आपका वहम या कोरी कल्पना नहीं होगी, बल्कि यह स्वयं बाबा श्याम का साक्षात प्रमाण होगा कि उन्होंने आपके घर में कदम रख दिया है और आपकी अर्जी को अपनी डायरी में स्वीकार कर लिया है। भाइयों और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस पावन परिवार श्याम लीला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसी गुप्त और कल्याणकारी जानकारियां बिना बाबा की मर्जी और उनकी प्रेरणा के कभी किसी इंसान तक नहीं पहुंचती हैं। कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका यह एक जयकारा आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। इस उपाय को करते समय अपने भीतर अटूट और अडिग विश्वास रखिएगा, क्योंकि मेरे बाबा कभी किसी धन दौलत या सोने चांदी के भूखे नहीं हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्त के सच्चे भाव के भूखे हैं। जब आप कल शाम उस दीपक की पवित्र लौ की तरफ एकटक देखते हुए अपने दिल की बात बाबा से कहेंगे, चाहे वो आपका बरसों पुराना कर्ज हो, नौकरी की समस्या हो, संतान सुख की चाह हो या फिर व्यापार की मंदी हो, बाबा उसी पल आपकी हर तकलीफ को अपनी शरण में ले लेंगे। बहुत से लोग निराश होकर मुझसे अक्सर पूछते हैं कि दीदी,
क्या वाकई कलयुग में रातों रात चमत्कार होते हैं? तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं पूरी निष्ठा से कहती हूँ कि बाबा के इस पावन दरबार में थोड़ी देर जरूर हो सकती है, पर कभी अंधेर नहीं हो सकती। वो आपके जीवन में धनवान बनने के ऐसे रास्ते खोल देंगे जिसके बारे में आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपके कारोबार में अचानक से ऐसी बरकत और तरक्की आएगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। आपके घर का जो पैसा अब तक डॉक्टरों, बीमारियों या अदालती चक्करों में पानी की तरह बह रहा था, वो अचानक से रुक जाएगा और तिजोरी में टिकने लगेगा। और आप तो जानते ही हैं कि जब घर में लक्ष्मी टिकती है तभी असल समृद्धि का वास होता है। ज्येष्ठ मास की इस संकट चतुर्थी और गुरुवार के पावन मिलन पर दान का भी एक बहुत बड़ा और अचूक महत्व शास्त्रों में बताया गया है। कल के दिन इस उपाय को करने के साथ साथ किसी भी गरीब, असहाय या ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र, चने की दाल, गुड़ या कोई भी पीला फल अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करें। जब आप किसी भूखे जीव को अन्न देते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो खाटू नरेश सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका तो नाम ही इस कलयुग में हारे का सहारा पड़ा है। जो इंसान पूरी दुनिया की ठोकरें खाकर हार चुका है, जिसे हर तरफ से सिर्फ निराशा मिली है, मेरा बाबा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके सारे आंसू पोंछ देता है। भाइयों और दोस्तों, कल 4 जून की रात को जब आप सब कुछ करके सोने जाएं, तो अपने सिरहाने के नीचे एक पवित्र मोरपंख रखकर जरूर सोएं। यह साधारण दिखने वाला मोरपंख रात भर में आपके जीवन की सभी नकारात्मक तरंगों को नष्ट कर देगा और आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने के लिए एक अलौकिक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। ज्येष्ठ मास का यह समय खुशियों की नई फसल काटने का समय है और इस बार आप बाबा श्याम की असीम कृपा की फसल अपने घर लेकर आएंगे। याद रखिएगा कि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बाबा बर्बरीक को यह वरदान दिया था कि कलयुग में जो भी इंसान सच्चे मन और साफ नियत से उन्हें पुकारेगा, वो उसके सारे संकट हरने के लिए नंगे पैर दौड़े चले आएंगे। मैं आज आपसे यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर कल आपने पूरी श्रद्धा से इस विधि विधान को पूरा कर लिया तो आने वाले 1 साल के भीतर आपके जीवन की पूरी कहानी बदल जाएगी और आप दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं, बल्कि दुनिया की मदद करने वाले दानी बन जाएंगे। भाइयों, यह जो वीडियो आज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई सामान्य इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह साक्षात बाबा श्याम का भेजा हुआ वो गुप्त संदेश है जो सही समय पर आप तक पहुंचाया गया है। अगर आज आपकी नजरों के सामने यह वीडियो आया है तो इसका सीधा मतलब है कि बाबा ने आपके दुखों को देख लिया है और आपका वो कठिन और बुरा समय अब हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है, क्योंकि बाबा ने खुद आपको अपनी कृपा के लिए चुन लिया है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा और बहुत सावधान रहिएगा। जब आप कल शाम इस उपाय को कर रहे हों तो इसके बारे में किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई चर्चा मत कीजिएगा। हमारी सनातन संस्कृति में भक्ति और उपाय जितने ज्यादा गुप्त रखे जाते हैं, उनका असर उतना ही तीव्र और अचूक होता है। जब आप अपने घर में वो घी का दीपक जलाएं, तो अपने पूरे अस्तित्व को बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। उस समय संसार की सारी चिंताएं, कर्ज और परेशानियां भूल जाइएगा। उस दिव्य क्षण में आपके कमरे में सिर्फ आप होने चाहिए और आपके सामने आपके बाबा श्याम होने चाहिए। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कल का यह महायोग आपके पूरे जीवन की सबसे बड़ी और एक ऐतिहासिक घटना बनने जा रहा है। जो लोग आज आपकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी लाचारी पर पीठ पीछे हंसते हैं, वो आने वाले समय में आपकी अटूट तरक्की और वैभव को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। वो खुद आपके पास चलकर आएंगे और पूछेंगे कि भाई, तुमने ऐसा कौन सा जादू या टोटका कर लिया कि रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल गई? तब आप बस धीरे से मुस्कुरा देना और कह देना कि यह मेरा कोई जादू नहीं है,
यह तो मेरे खाटू वाले श्याम सुंदर की असीम मेहरबानी और उनका सच्चा प्यार है। भाइयों और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा की यह अलौकिक कृपा आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो हमारे इस श्याम लीला परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दीजिए और इस कल्याणकारी वीडियो को अपने कम से कम 10 सच्चे मित्रों और प्यारे रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपके इस एक शेयर करने की वजह से किसी टूटते हुए और निराश इंसान के जीवन में फिर से उम्मीद की एक नई किरण जाग जाए और उस इंसान के घर में जो खुशियां आएंगी, उसके पुण्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधा आपके खाते में भी जुड़ जाएगा। बाबा श्याम के नाम को और उनकी पावन ज्योत को हर एक घर तक पहुंचाना ही हमारे इस चैनल का एकमात्र सबसे बड़ा मिशन है और साल 2026 तक हमें हर हाल में बाबा के हर एक प्रेमी के घर में उनकी भक्ति की अलौकिक अलख जगानी है। आप चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से बाबा की सुंदर मूर्त या तस्वीर अपने घर लाकर इस पावन कार्य में अपना सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि बाबा की तस्वीर का घर में आना ही सौभाग्य की शुरुआत होती है। कल 4 जून की इस महातिथि को अपने दिमाग और कैलेंडर में अच्छे से नोट करके रख लीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले रंग के सुंदर वस्त्र धारण करें। दिन भर अपने काम को करते हुए मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर जय श्री श्याम का निरंतर जाप करते रहें और शाम के समय सूर्यास्त के बाद उस लौंग वाले दीपक और कच्चे दूध के महाउपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि मेरे बाबा श्याम की शक्ति असीम और अनंत है। वो पल भर में रंग को राजा और फर्श पर बैठे इंसान को अर्श के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठा सकते हैं। बस आपको कल पूरे विश्वास के साथ अपनी सच्ची अर्जी उनके दरबार में लगा देनी है और फिर शांत मन से देखना है कि कैसे वो नीले का सवार आपके जीवन की पतवार और लगाम को अपने हाथों में थाम लेता है। जिस दिन मेरे बाबा ने आपकी जिंदगी की कमान संभाल ली, उस दिन के बाद आपके जीवन की गाड़ी कभी किसी संकट या दुख के गड्ढे में नहीं गिरेगी। आप जीवन में धन और वैभव से करोड़पति भी बनेंगे और आपके घर के भीतर सुख, शांति और समृद्धि का वो अक्षय भंडार भरेगा जो 7 पीढ़ियों तक कभी समाप्त नहीं होगा। कर्ज के भारी बोझ से दबे हुए मेरे जितने भी भाई और दोस्त इस समय अत्यंत परेशान हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अब डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कल ज्येष्ठ गुरुवार और संकट चतुर्थी पर अपनी खाली झोली को बाबा के सामने फैला देना, मेरा खाटू वाला उसे खुशियों और बरकत से लबालब भर देगा। पितृ दोष की वजह से जिन दोस्तों के घर में तरक्की रुकी हुई है, कल का यह उपाय आपके पितरों को परम तृप्ति प्रदान करेगा और उनका दिव्य आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बरसेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस आपसे इतना ही कहूंगी कि इस स्वार्थी दुनिया के लोगों पर भरोसा करने के बजाय उस परम शक्ति पर भरोसा करो जो कलयुग का साक्षात भगवान है और जो कभी अपने भक्त को हारने नहीं देता। वो मेरा श्याम है, वो आपका श्याम है, वो इस पूरी सृष्टि का एकमात्र रखवाला है। तो चलिए एक बार फिर से अपने पूरे दिल की गहराइयों से और पूरी ताकत से जयकारा लगाइए, जय श्री श्याम। अपनी उपस्थिति और हाजिरी को कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिएगा। बाबा श्याम की दिव्य और करुणामय कृपा आप सभी के परिवारों पर हमेशा मुस्कुराती रहे। कल 4 जून को पूरे नियमों के साथ इस महाउपाय को आजमाएं और अपनी खुद की आंखों से जीवन में होते हुए चमत्कारों को देखें। बाबा स्वयं आपके घर की चौखट को लांघकर आपके भीतर प्रवेश करेंगे। यह मेरा अटूट विश्वास है और यही मेरे बाबा का भक्तों से किया हुआ अमर वादा है। अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले वीडियो में बाबा श्याम की एक और अलौकिक लीला और दिव्य महिमा की कथा के साथ। तब तक के लिए अपने भीतर की भक्ति, प्रेम और विश्वास को बाबा के प्रति इसी तरह अटूट बनाए रखिए। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।
हमारे इस प्यारे चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करना और इस पवित्र वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बाबा की महिमा और उनका नाम जितना बांटा जाए वो उतना ही बढ़ता और फलता फूलता है। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के बुझते हुए घर के चिराग को फिर से रोशन कर सकता है। जय श्री श्याम।